अस्सलामुअलैकुम। आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं वॉइस ऑफ लीगल राइट्स बाई तालिब और मैं हूं आपका होस्ट तालिब नकवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ज़फ़र सादिक साहब, पेंशनर्स एक्शन कमेटी वाले, हमारे दोस्त। और आज ये पेंशनर्स से मुखातिब होकर कुछ अहम बातें जो हैं वो करना चाह रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि PTCL और EOBI दोनों तरफ के पेंशनर्स ये हमें कह रहे हैं कि पेंशन नहीं मिली। तो अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता शब से ज़्यादातर मैसेजेस ये आ रहे हैं कि हमें पेंशन मिल गई है। ताहम अगर अब भी किसी को कोई पेंशन नहीं मिली तो हम जो है वो मुतलका लोगों तक उनकी बात पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हमें कमेंट पे ज़रूर बताएं। और अब ये मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब ज़फ़र सादिक साहब से कि वो जो एक मसला है और कोर्ट के हवाले से हेयरिंग भी हो रही है, उस हवाले से अपने जो मेंबर्स हैं उनसे बात करें। जनाब ज़फ़र सादिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सैयद तालिब नकवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा हमें और हमारे मसाइल को आप उजागर करते रहते हैं और हमें दावत देते हैं। हम आपकी जनाब हुक्म पर हाजिर हो जाते हैं। तो पेंशन एक्शन कमेटी के एक ओहदे की इदाद की हैसियत से मैं बात आज कर रहा हूँ। इसमें नकवी साहब बात यह है कि 25 जनवरी को 2024 को जो लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया है तो बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला है। इसमें तो वाज़ेह तौर पे जज साहब ने कह दिया है कि जनाब बैंक के पास कोई स्टे नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू की वजह से, ना किसी भी कोर्ट में उनको रिव्यू नहीं स्टे नहीं मिला, लिहाजा बैंक पाबंद है पेमेंट करने का। यही बात हम 4, 5, 6 साल बल्कि 2018 से यही बात कर रहे हैं कि ना बैंक के पास कोई स्टे नहीं है, इसलिए बैंक पाबंद है तो वो पेमेंट करे, वाजिबात अदा करे। दफ़ा कह चुके हैं हम अपने चैनल पे भी, ये बहुत बार इन्हें कह चुके हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, तो बैंक मैनेजमेंट उस वक्त एक ही बात कर रही थी जी, केस सब जुडिस है, केस सब जुडिस है। यही केस सब जुडिस की जब बात कायमा कमेटी में गई थी तो कायमा कमेटी के चेयरमैन ने उस वक्त सख्ती से मना कर दिया था कि केस सब जुडिस नहीं है, आप गलत बयानी से काम कर रहे हैं। मैनेजमेंट को कहा था तो वक्त ने साबित कर दिया कि हमारा मौक़िफ़ उस वक्त भी दुरुस्त था, आज भी दुरुस्त है कि बैंक के पास स्टे नहीं है, ना केस सब जुडिस है। इसलिए बैंक को पाबंद किया गया है, कोर्ट ने पाबंद कर दी कि आप 4 मार्च तक जो है ना वो पेमेंट कर दें। अब मैनेजमेंट ने क्या करना है इसके बारे में तो मैनेजमेंट ही को बेहतर समझती है, मगर हम ये दरख्वास्त करेंगे। हाँ, इस दौरान मैं आपको एक और जो मैंने तो 2 दिन पहले सोशल मीडिया पे एक ख़बर दी थी कि रिव्यू पिटीशन के लिए रजिस्ट्रार साहब सुप्रीम कोर्ट ने प्रपोज डेट 15 फरवरी दे दी है और उसमें बेंच फ़िलहाल जो अभी तो अनाउंस किया है इंशाअल्लाह ताला वो नहीं होगा। प्रपोज डेट 15 फरवरी है। देखें चीफ जस्टिस साहब क्या फ़ैसला करते हैं रिव्यू पिटीशन के बारे में। बात यह थी कि कंटेम्प्ट में जो केस का फ़ैसला आया है इसमें बैंक को अना का मसला नहीं बनाना चाहिए, मैनेजमेंट को अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन और मेंबरान को सोचना नहीं बल्कि अमल करना चाहिए कि वो बैंक को लूटने की बजाय, बैंक में अपनी मनमानी कार्रवाई करने की बजाय ये गरीब जो बूढ़े लाचार बेबस पेंशनर्स हैं जिनका अपना पैसा है, ना वो हुकूमती ख़जाने पर बोझ है, ना वो बैंक के फंड्स पर बोझ है, वो अपने ही पैसा मांग रहे हैं आपसे, तो आप इसको अना का मसला ना बनाएं। मैं नकवी साहब आपको एक बात बताना चाहता हूँ इस फोरम से कि 23 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक मुझे सिंध के पेंशनर से मिलने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ मीटिंगें थी जिसमें सखर, लाड़काना, बदीन, ठट्ठा, मीरपुर ख़ास, हैदराबाद और उसके बाद 27 को कराची में पेंशनर्स के साथ जो मीटिंग हुई है, मुझे उनका पेंशनर्स का, बूढ़े पेंशनर्स का गुस्सा देखकर, इतने शदीद गुस्से की हालत में वो हैं इस उम्र के हिसाब से भी, तो मैं उस चीज़ को भी मैनेजमेंट को बताना चाहता हूँ कि देखो इस पोजीशन में इन बूढ़ों की ताकत को मत आजमाओ, इन बूढ़ों के सब्र को मत आजमाओ, और इससे पहले कि आप पर बूढ़ों का भी कोई हो और अल्लाह का अजाब भी नासिल हो, आप खुदा के लिए कुछ सोचें और ये इनकी पेमेंट का बंदोबस्त करें।
अदरवाइज़ हालात की ज़िम्मेदारी फिर हमारी नहीं, आप ज़िम्मेदार होंगे। इसके बाद अब एक मेडिकल की फिक्सेशन का मसला भी आ रहा है, तो मेडिकल की फिक्सेशन के बारे में भी आपको मैनेजमेंट को ये सोचना पड़ेगा कि वो 1995 के सर्कुलर के तहत जो सर्कुलर सिर्फ और सिर्फ रेगुलर और रिटायर्ड लोगों के लिए है उसकी फिक्सेशन भी कर दें। हमने अपने जनाब चौधरी अख्तर विरक साहब जो हमारे लीगल एडवाइज़र हैं उनको भी हमने रिक्वेस्ट कर दी है, वो लीगल नोटिस तैयार कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में लीगल नोटिस भी चला जाएगा। हमने प्रेसिडेंट को भी ख़त लिख दिया है जिसमें हमने प्रेसिडेंट को ये रिक्वेस्ट की कि जनाब ये जो हाई कोर्ट का फ़ैसला आया है इस पर फौरी तौर पर अमल दरामद करें और लोगों की तकलीफ़ का अंदाज़ा लगाएं, इन बुज़ुर्गों की तकलीफ़ों को देखें, बेवा की तकलीफ़ों को देखें। और इसके साथ साथ एक और चीज़ जो हम मुतालबा की है, हमने लेटर में भी ये लिखा है कि जनाब सदर साहब आपके हेड ऑफिस में पेंशन्स के मामला बहुत पेचीदा हो चुके हैं। बेवा के नाम पर पेंशन ट्रांसफ़र जो केसेस गए हुए हैं वो 6-6 महीने से पेंडिंग है। इसका मतलब ये है कि 6 महीने से उन बेवाओं को पेंशन भी नहीं मिली। वहाँ पर मेडिकल के केसेस जाते हैं जो आपके स्टाफ की कमी के बायस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो ये स्टाफ की कमी का मसला ये हमारा नहीं है, ये मैनेजमेंट का मसला है, या वो कमी को दूर करें। यहाँ सबसे आसान रास्ता जो है ना वो यही है कि आप तमाम तर ये जो अपना एक्सेस ऑफ सीलिंग के जितने मेडिकल के केसेस हैं इनका अख्तियार आप तमाम रीजन्स को दे दें। हेड ऑफिस के पास जाने की ज़रूरत नहीं, वहाँ से कन्फर्मेशन मिल जाया करेगी। तो जनाब ये हालात जो है ना, ये सदर साहब और ये ख़ास कर मैं अशरफ वथरा साहब को गुजारिश कर रहा हूँ कि हमें हमारे सब्र का इम्तिहान ना लें और इस मामले को संजीदगी से लें और इसका फ़ैसला 4 तारीख से पहले कर दें। यही आपके हक़ में बेहतर है, यही हम बुज़ुर्गों के हक़ में भी बेहतर है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अल्लाह ताला नकवी साहब आपको सलामत रखे कि आप हमारी आवाज़ बनकर बोलते रहते हैं। हम आपका बहुत मशकूर हैं, बहुत मशकूर हैं। इस वक्त सबसे ज़रूरी बात चलते चलते मैं एक और बात बताना चाहता हूँ पेंशनर हज़रात को कि पेंशनर हज़रात जो हमारे नेशनल बैंक के हैं, इस वक्त मैनेजमेंट के कुछ जो करता धरता हैं उन्होंने पेंशनर्स को तकसीम करने की एक मुहिम शुरू की हुई है। मेरी दरख्वास्त तमाम पेंशनर्स से है कि वो ये ना देखें कि वो किस तबके से हैं, वो ये देखें कि हमारा मकसद सिर्फ एक है, खा वो पटिशनर्स हैं या पेंशनर हैं। मैनेजमेंट तक हम सब की एक ही आवाज़ जा रही है कि हम सब इकट्ठे हैं, एक प्लेटफार्म पर हैं, एक पेज पर हैं। हमारा मकसद, हमारी मंजिल एक है, वो पेंशनर्स के मुफादात की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपने समाअत फरमा लिया सारा जो मामला है। तो मैं अब बैंक की मैनेजमेंट से यही कहना चाहूँगा कि जैसा कि अदालत ने कहा है अप्रैल तक ये इनका नहीं, मार्च तक है, 4 मार्च तक इनका मसला पेमेंट करें जो है वो हल करें बसूरत पेमेंट, क्योंकि ये इनका लेजिटिमेट हक है। और सब जुडिस को गलत माने पहुँचाने वाले जान लें कि कोई स्टे वगैरह रिव्यू पिटिशन में नहीं है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल का ऑप्शन लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।